खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबको हम वेलकम करते हैं और आपकी सलामती चाहते हैं। खुदा का शुक्र हो इस खूबसूरत मौका के लिए और खुदावंद की इस अजीम खिदमत के लिए जो ये सुधा प्यार मिनिस्ट्री जो है, ये एक खूबसूरत खिदमत जिनके वसीले से खुदावंद हम सबको ताजगी बख्शता है। बहुत सी प्रस्तिश, बहुत सा खुदावंद का कलाम खुदा के लोग लेकर आते हैं और आज उनकी वसातत से मैं और सना आपके दरमियान मौजूद हैं। हम आपको वेलकम करते हैं खुदा की प्रेजेंस में और उम्मीद करते हैं कि आज का मुबारक दिन जो मुबारक जुमा कहलाता है, आपकी ज़िंदगियों में खुदा उनकी मोहब्बत को लेकर आया है और बहाली को लेकर आया है। सुबह से इबादत का सिलसिला सारी दुनिया में जारी है और अभी तक जैसा कि अब हम भी खुदा उनकी हुजूरी में सब मिलकर जमा हैं। एक खूबसूरत बात जो आपको याद दिलाना चाहते हैं कि ये जो दिन है, ये शुक्रगुजारी का दिन है। कल भी और आज सुबह भी इबादत के दौरान मैं ये बात शेयर कर रहा था कि जो आंसू हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है मातम के या गम के आंसू, और आज मातम या गम का दिन नहीं है। दूसरी तरह के आंसू होते हैं शुक्रगुजारी के और एहसानमंदी के। तो आज शुक्रगुजारी का दिन है और अगर आंसू बहते हैं हमारी आंखों से तो वो इस बात के लिए बहते हैं कि तूने मेरे लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दे दी, तूने कैसा एहसान कर दिया जो मैं कभी भी पे बैक नहीं कर सकूंगा। तूने अपना खून ही बहा दिया, अपना सब कुछ ही दे दिया मेरे लिए। जब शुक्रगुजारी के बारे में हर जगह मैं यही बताता हूँ कि जब आपको फील हो कि आप पर एहसान किया गया तो वो जो फीलिंग है दैट इज़ शुक्रगुजारी। और ये कहना ही सिर्फ शुक्रगुजारी नहीं है कि खुदा तेरा शुक्र हो। अगर आपके अंदर आपको फील हो रहा है कि मैं जो डिज़र्व नहीं करता था वो मुझे मिल गया है या मेरे लिए वो कर दिया गया है, तो ये शुक्रगुजारी का जज्बा है। सो आज शुक्रगुजारी का दिन है, मातम का नहीं, लेकिन आंसू बहते हैं तो उसकी मोहब्बत में, एहसानमंदी में कि खुदावंद तूने मेरे से प्यार किया है। तो आइए हम प्रस्तुत करेंगे, शुक्रगुजारी की रूह से भर जाएंगे आज के दिन में। उस लहू का एक कतरा उसकी भी हम कीमत अदा नहीं कर सकते, बात पे बैक नहीं कर सकते। दुनिया में सबसे कीमती खजाना वो खुदावंद यीशु मसीह का लहू है जो सबसे कीमती है। उसने वो लहू हमारी खातिर बहाकर हमें सबसे भारी कीमत अदा करके खरीदा गया है। दुनिया में, कायनात में सबसे भारी कीमत मेरी और आपकी लगी है। हम इतने महंगे नहीं थे जितनी महंगी कीमत अदा करके हमें खरीद लिया गया है और वो मसीह का लहू है। आपको खुदावंद की गहरी हुजूरी में वेलकम करते हैं। तूने किया मुझसे प्यार, कोई न था मेरा यार, तुझसे न देखा गया, मेरे गुनाहों का भार, तूने किया मुझसे प्यार। कैसी मोहब्बत तेरी मुझ पे ये जाहिर हुई, कैसी मोहब्बत तेरी मुझ पे ये जाहिर हुई, दे दी नई जिंदगी, गुना बेशुमार, तूने किया मुझसे प्यार। कोई न था मेरा यार, तुझसे ना देखा गया, मेरे गुनाहों का भार, तूने किया मुझसे प्यार। तुझसे
जुदाई रही, कोई खुशी ना मेरी, क्यों मैंने माना नहीं, दिल पे तेरा इख्तियार, तूने किया मुझसे प्यार, कोई न था मेरा यार, तुझसे ना देखा गया, मेरे गुनाहों का भार, तूने किया मुझसे प्यार। यही दुआ है मेरी, होवे बसर जिंदगी, यही दुआ है मेरी, होवे बसर जिंदगी, तेरे लिए ऐ मसीह, हो जाऊं तुझ पे निसार, तूने किया मुझसे प्यार, कोई ना था मेरा यार, कोई ना था मेरा यार, तुझसे ना देखा गया, मेरे गुनाहों का भार, तूने किया मुझसे प्यार, तूने किया मुझसे प्यार। हालेलुया। प्रस्तिश है ही वो जो आपके दिल से बात निकल रही है, चाहे आप गा रहे हो चाहे बोल रहे हो, या बोल के कह रहे हो चाहे गा के कह रहे हो, जब वो बात दिल से निकल रही है तो वो प्रस्तिश है, तो वो खुदावंद को ट्रैक करेगी बात। और अगर सिर्फ हम सिंगिंग कर रहे हैं, एक अच्छा गीत समझते हुए उसे गा रहे हैं सिर्फ, मगर वो बात हमारे दिल से नहीं निकल रही, तो वो सिर्फ सिंगिंग है। और खुदावंद हमारे दिलों का प्यासा है, वो हमारे लिए आया था, वो हमारी बहुत सारी चीज़ों से ज़्यादा बढ़कर हम उसके लिए अहम है। अगर फर्ज करें हम सब कुछ खुदावंद को कह रहे हो कि ये सब कुछ मैं तेरे लिए कर रहा हूँ, और हम उसके ना हों, तो जो सबसे पहली बात होनी थी वो नहीं हुई अभी तक। खुदावंद मेरे लिए आया था, अगर मैं उसका नहीं तो बहुत सारी भाग दौड़ फजूल है, पहले मुझे अपना आप उसे देना है। और इसी तरह प्रस्तिश में अगर मेरी जो जुबान से बात निकल रही है, वो मैं क्या कह रहा हूँ ये नहीं खुदावंद को ट्रैक करेगा, वो हार्ट जिससे वो बात निकल रही है वो खुदावंद को ट्रैक करेगा कि ये दिल से ये बात कह रहा है, ये वाकई दिल से मुझे चाह रहा है इस वक्त। एक बार फिर हम कहेंगे, तूने किया मुझसे प्यार, कोई ना था मेरा यार, तुझसे ना देखा गया, मेरे गुनाहों का भार, तूने किया मुझसे प्यार। हालेलुया। तेरा प्यार है बड़ा, तेरा प्यार है बड़ा, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है बड़ा, तेरा प्यार है बड़ा, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सेंचा खून से ताके आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सेंचा खून से ताके आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय
जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जो आई दिल में है खुशी, जो पाई मैंने जिंदगी, तूने मेरे शाफिया, तूने ही है मुझको दी। जो आई दिल में है खुशी, जो पाई मैंने जिंदगी, तूने मेरे शाफिया, तूने ही है मुझको दी। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। तूने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। मिलकर कहेंगे जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। यही बात मैं शुरू में कह रहा था कि एहसान मानना, ये आज के दिन शुक्रगुजारी का दिन है। एहसान उसने किया है हम पर। इस बात को फील करके अगर आंसू निकलते हैं तो वो सही वाले आंसू हैं जो आज के दिन में तरस खाकर नहीं, कि यीशु पर जैसे आज बहुत से लोग तरस खाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो तो जलाली है, वो तो जी उठा है, वो तो बाप के दाहिने बैठा है जलाल में, हालेलुया। वो जो है फतेहमंद है। मगर आंसू हमारी आंखों से जारी हों तो इस बात पे हों कि तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। सब मिलकर कहें तेरा प्यार है बड़ा, तेरा प्यार है बड़ा। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है बड़ा, तेरा प्यार है बड़ा। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अभी हम एक काम करेंगे, हम ये सोच कर तालीब जाएंगे कि हम खुदावंद के लिए बजा रहे हैं, और हम उसके उस प्यार के लिए जो उसने किया है, उस लहू के लिए जो बह गया है, वो जो हमारी माँ भी हमारे लिए नहीं कर सकती थी, वो काम जो हमारा बाप हमारे लिए नहीं कर सकता था, कोई भी नहीं कर सकता था, वो हमारे खुदा ने हमारे लिए कर दिया है। अपने हाथों को इस्तेमाल करें, और जब आप तालीब जा रहे हैं आपको महसूस होगा कि ये तालीबी फर्क है, ये भी प्रस्तिश है, क्योंकि उसके लिए बज रही है। ये सोच कर बजाएं कि आप उसके लिए बजा रहे हैं। हालेलुया। There is power in the name of Jesus. हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। इस वक्त इस ट्रांसमिशन को शेयर कीजिए। अगर हम भी इसको शेयर करें, और अगर और खुदावंद की मर्जी से कुछ और लोग हमारे साथ मिल सकें तो बहुत अच्छा होगा, ताकि खुदावंद की वो भी बरकत को पाएं, और ये ट्रांसमिशन बाद में भी बहुत से लोग देखेंगे। सो हम खुदावंद की रुई में हैं, और वो लोग भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। यीशु द प्यार मिनिस्ट्री, वर्शिप मिनिस्ट्री जो है, ये पेज है जिससे हम इस वक्त हैं। सो आप शेयर कर दीजिए अपने 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 पेजेस पर, और अपने वॉल्स पर, और प्रोफाइल्स पर, और व्हाट्सएप, और जहाँ जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं। एक गज़ल मैं गाऊंगा खुदावंद की मोहब्बत में।
जो आपको खुदावंद के प्यार की गहराइयों में ले जाएगी। एक छोटी सी बात इसको गाने से पहले मैं करना चाहता हूँ। गुनाह के बायस हम जुदा हो गए थे खुदावंद से, मगर खुदावंद का शुक्र हो कि उसने खुद उस जुदाई को ख़त्म किया और वो खुद इंसान बनकर आ गया और जुदाई को ख़त्म करने का इंतज़ाम करने के लिए आ गया। और वो इंतज़ाम उसने कर दिया आज के दिन। वो इंतज़ाम क्या है? उसने अपना खून बहा दिया जुदाई को ख़त्म करने के लिए। और जैसे ही वो लहू बहा तो जुदाई ख़त्म हो गई और वो पर्दा जुदाई का फट गया जो अलामत था कि जुदाई ख़त्म हो गई है। हालेलुया। लेकिन इसके लिए उससे भारी कीमत अदा करनी पड़ी और हम इस एहसान को कभी नहीं भूलेंगे। हम इस एहसान को कभी भूल सकते ही नहीं। इससे बड़ी कोई शुक्रगुजारी है ही नहीं जो आज बनती है। जुदा हुए तेरी बाहों से बीती सदियां थी, जुदा हुए तेरी बाहों से बीती सदियां थी, जो बोझ कांधों पे तेरे वो मेरी बदियां थी, जुदा हुए तेरी बाहों से बीती सदियां थी। हालेलुया। फटा जुदाई का पर्दा तेरे लहू से ही, फटा जुदाई का पर्दा तेरे लहू से ही, रुकी हुई कब से वो जिंदगी की नदियां थी, रुकी हुई कब से वो जिंदगी की नदियां थी, जो बोझ कांधों पे तेरे वो मेरी बदियां थी, जुदा हुए तेरी बाहों से बीती सदियां थी। वो साअतें जब तू तन्हा सलीब पर तड़पा, वो साअतें जब तू तन्हा सलीब पर तड़पा। रात को मैं एक नौजवान को ये टीच कर रहा था, जब उससे फ़ोन पे बात हो रही थी, मैं ये बात कर रहा था कि हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि खुदावंद उस रात गतसमनी बाग में किस कर्ब में था, वरना हम अपनी ज़िंदगी खुदावंद को देते और उसके साथ चलते अगर हमें अंदाज़ा हो जाए। वो खाली ये कर्ब नहीं था कि मुझे कोड़े पड़ने वाले हैं, मेरे हाथों में कील ठोंके जाने वाले हैं। ये जिस्मानी दुख बहुत बड़ा तो था, मगर इस वजह से वो वहाँ पर बाप से नहीं कह रहा था कि ये प्याला मुझसे टल जाए। वो जिस्मानी दुखों के प्याले की बात नहीं थी। यीशु मसीह के दुख दो तरह के थे। एक तो जिस्मानी दुख जो बहरहाल बहुत ही बड़े थे, बहुत ही बड़े थे, और फिर बड़ी बात उसमें यह है कि कायनात का मालिक था जिसके साथ वो सब कुछ हो रहा था। ये है जो हमारे अंदर प्रस्तिश को बात पैदा करती है कि वो कौन था, कितना बड़ा दुख था। वो तो अपनी जगह है ही है, लेकिन वो कौन था जो वो दुख सह रहा था। ये बहुत ही बड़ी बात है कि कायनात के मालिक के हाथों में कील, वो जिसने सब कुछ को बनाया, उन हाथों में कील ठोके जा रहे थे। लेकिन जो बात मैं कर रहा हूं कि दुख दो तरह के थे उसके। एक तो जिस्मानी दुख जिनकी अभी मैं बात कर रहा हूं, और दूसरा दुख जो इससे भी बड़ा था जिसका हमें अंदाजा नहीं है, वो
मेरी और आपके गुनाहों की गंदगी जब उस पर लादी गई तो ये बात उसकी बर्दाश्त से बाहर थी। ये बात, ये दुख, और क्योंकि इस गंदगी को लादे जाने की वजह से पहली बार बाप उसको छोड़ने को था। ये वो प्याला था, रूहानी दुख का प्याला। उसकी सूरत, जो यसाया कहता है उसकी सूरत बिगड़ गई सब इंसानों से ज्यादा। वो कौन सी सूरत? जिस्मानी सूरत तो उसकी बिगड़ ही गई, मगर रूहानी सूरत सब इंसानों से ज्यादा बिगड़ गई। क्यों? क्योंकि सब इंसानों के मिलाकर ही गुनाह उस पर ही अकेले पर लाद दिए गए और उसका चेहरा सबसे ज्यादा बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया? ताकि मेरा और आपका चेहरा संवर जाए, हमारा चेहरा जो बिगड़ा हुआ था वो संवर जाए। और इस वजह से वो लम्हा जब मेरे और आपके गुनाह, सलीब को उसने मज़बा बनाया कुर्बानी का, और खुद वो कुर्बानी बन गया। और सलीब पर जब वो लटका हुआ था और वो कुर्बानी खुदा के हुजूर जब दे रहा था, तो ये वो लम्हा था जब मेरे और आपके गुनाह उस पर लादे गए। और ये वो लम्हा था जब वो चिल्लाया। इससे पहले नहीं चिल्लाया, जब कोड़े पड़ रहे थे उस वक्त नहीं चिल्लाया, क्या है मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, बहैसियत इंसान। क्योंकि यीशु मसीह एक ही वक्त में कामिल खुदा भी है, वो कलाम जो इब्तदा से है और वो कलाम जो खुदा है, और इंसान वो बनकर आया हमारे लिए। सो एक ही वक्त में वो उस वक्त कामिल खुदा भी है और कामिल इंसान भी। सो कामिल इंसान होते हुए फर्स्ट टाइम था उसका कि जब खुदा ने एक ऐसे इंसान को जिसके ऊपर सबके गुनाह लादे गए हैं छोड़ दिया, क्योंकि यही बनता था, क्योंकि खुदा की आंख गुनाह को नहीं देख सकती। और ये वो लम्हा था जब वो छोड़ दिया गया। जब कोड़े पड़े उस वक्त वो नहीं चिल्लाया, क्योंकि जिस्मानी दुख के लिए नहीं, उसने कहा था कि ये प्याला मुझसे टल जाए। मगर ये बात उसके लिए बर्दाश्त से बाहर थी कि मेरी वो गंदगी, आपकी वो तमाम गुनाह, आज तक जो कुछ भी आपने किया, जब उस पर लादा गया तो वो लम्हा तारीकी का लम्हा कहलाता है, जब उसे छोड़ दिया जाना जरूरी था, वाजिब था, क्योंकि यही कानून के मुताबिक था, और छोड़ दिया गया। वो क्यों छोड़ दिया गया? ताकि तू और मैं छोड़े हुए ना रहे, मेरे भाई मेरी बहन। हालेलुया। इस बात को समझें और मसीह को अपनी जिंदगी दें कि उसका दुख दोहरा था। जिस्मानी दुख बहुत ही बड़ा था, मगर रूहानी दुख, मेरे और आपके गुनाहों की तारीकी को अपने ऊपर ले लेने का दुख, बाप की जुदाई को बर्दाश्त करने का दुख उससे भी बड़ा था। और वो ये भी करने के लिए तैयार हो गया। सोचे वो आपसे कितना प्यार करता है, सोचे वो मुझसे कितना प्यार करता है। वो साथे जब तू तन्हा सलीब पर तड़पा, हाँ वो लम्हे जब तू तन्हा सलीब पर तड़पा, मेरे मिलन की मेरे बाप से वो घड़ियां थी, मेरे मिलन की मेरे बाप से वो घड़ियां थी, जो बोझ कांधों पे तेरे वो मेरी बदियां थी, जुदा हुए तेरी बाहों से बीती सदियां थी। वो जिसकी बाहों से हम गुनाह के बायस भागेदन से जुदा हुए थे, जन्नत से जुदा हुए थे, आज का दिन हमें याद दिलाता है कि वो उस जुदाई को बर्दाश्त ना कर सका और खुद आ गया हमें बाहों में लेने के लिए, और सलीब पर अपनी बाहें फैला दी हैं, और हमें हर एक को कह रहा है कि मेरे पास वापस आ जा, मुझसे अब दूर ना रह, क्योंकि मैंने इंतजाम कर दिया है वापसी का, अब आ जा वापस मेरे पास। जुदा हुए तेरी बाहों से बीती सदियां थी, जो बोझ कांधों पे तेरे वो मेरी बदियां थी, जुदा हुए तेरी बाहों से बीती सदियां थी। कैसे शुक्र अदा करें हम? कभी भी नहीं हो सकता।
सारी जिंदगी भी अगर करते रहे तो नहीं हो सकता। एक लहू के कतरे का आप पे बैक नहीं कर सकते। सारी जिंदगी शुक्रगुजारी भी काफ़ी नहीं है। पूरी कायनात उसकी वर्शिपर है, मगर पूरी कायनात में पूछें हर चीज़ से, हर फरिश्ते से कि क्या उनके लिए उसने ऐसा किया है जो मेरे और आपके लिए किया? हरगिज़ नहीं किया। वो सारी कायनात बड़ी ताबेदारी से उसकी प्रस्तिश कर रही है, तो हम पर कितना वाजिब है कि हम उसके लिए अपने होठों को खोलें और उससे अपनी जिंदगियां दें। आंखें बंद हो जाएं, अपने हाथों को उठाएं, मत परवाह करें अपने इर्द गिर्द के लोगों की। खुदा का रूह इस वक्त आपसे बात कर रहा है। आपने मसीह को वो वैल्यू नहीं दी अपनी जिंदगी में जो उसने आपको दी। उसने आपको अपने से भी ज्यादा कीमती जाना कि अपना खून दे दिया आपके लिए, अपना आप दे दिया, कुर्बान कर दिया। अगर कोई भी मेरी आवाज सुन रहा है, मैं आपसे इल्तिमास करता हूं, हम दोनों आपसे इल्तिमास करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी दे दे। वही राहत और जिंदगी है, वही अच्छा चरवाहा है, वही वो है जो आपके दिल के दरवाजे पर जख्मी हाथों से खटखटा रहा है। हालेलुया। आता हूँ तेरे हुजूर, देखता तेरा जलाल। गाइए, आता हूँ तेरे हुजूर, देखता तेरा जलाल। साए में तेरे कुदूस, बस आता है ये ख्याल, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। बोले, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। बर्रा है बेअब तू, बब्बर यहूदा का तू। बर्रा है बेअब तू, बब्बर यहूदा का तू। अल्फा ओमेगा भी तू, मेरा भरोसा है तू। बोले, अल्फा ओमेगा भी तू, मेरा भरोसा है तू। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। मैं दरख्वास्त करता हूँ सना से कि वो कलाम के लिए दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया। खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इन खूबसूरत लम्हात के लिए जिसमें हम तेरे हुजूर में हाजिर हुए हैं, हम तेरे सामने झुके हैं ताकि ऐ खुदा हम तेरी सिताइश और प्रस्तुत कर सकें। जितने लोग ऐ खुदावंद खुदा हमारे साथ तेरी हुजूरी में मौजूद हैं, उनके लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और हम सब मिलकर ऐ खुदावंद खुदा अपने आप को तेरे सामने झुकाते हैं, तेरे सामने पेश करते हैं कि तू हमसे बात कर, हमसे हम कलाम हो ऐ खुदा।
और ऐ खुदा तेरा रूहुल कुद्स हम पर आए। ऐ खुदा तू अपने बंदा के साथ हो, और ऐ खुदा कलाम में से हम में से बात कर, हर एक से जो कुछ तेरी मर्जी है ऐ खुदा तू हमसे बोल। हम ऐ खुदा तेरी आवाज़ को सुनना चाहते हैं। अपने कलाम से ऐ खुदा हमारे दिलों को गरमा दे और हमें बरकत बख्श दे। ऐ खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमें बरकत दे रहा है, और ज़्यादा ऐ खुदा तेरी कलाम की बरकत को अपने लिए मांग लेते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन आमीन। चंद लम्हे के लिए हम खुदा के कलाम पर गौर करेंगे। यसाया की किताब के 53वें बाब में लिखा है पहली आयत से, हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ। पर वो उसके आगे कोंपल की तरह और खुश्क ज़मीन से जड़ की मानंद फूट निकला है। खुश्क ज़मीन से जब जड़ की मानंद फूट निकला है तो आगे लिखा है, ना उसकी कोई शक्ल व सूरत है ना खूबसूरती। ये मसीह की बाबत यसाया नबूवत कर रहा है। और यसाया और दाऊद दो ऐसे नबी हैं, ऐसे लगता है जैसे उनके सामने पूरी मसीह की मसलूबियत की पिक्चर चल चुकी थी। इस कदर ज़्यादा कि कहा जाता है कि यसाया ने तो और दाऊद ने तो वो बातें भी लिख दी जो मत्ती भी ना लिख सका, यूहन्ना भी ना लिख सका। वो मंज़र ज़्यादा डिटेल में उन्होंने, ये है रूहुल कुद्स का काम कि वो हमारी ज़िंदगियों पर खुदा के प्यार को ज़ाहिर करता है। और ये मत कहें आप कि जी पतरस वगैरह जो थे वो तो खुशकिस्मत थे, वो तो मसीह को खुली आंखों से देख रहे थे। आपके अंदर खुदा का रूह है और वो आप पर सब कुछ वाज़े करेगा उसी तरह जैसे उन पर किया। बल्कि वो भी जब रूहुल कुद्स नाजिल हुआ तब ज़्यादा ज़ोरावर हुए। जब मसीह उनके साथ चल फिर रहा था वो कई दफ़ा शक करते थे कि पता नहीं ये खुदावंद है भी है कि नहीं। मगर जब रूहुल कुद्स उन पर मसीह की सलीबी मौत के बाद और जी उठने के बाद जब आसमान पर वो जिंदा गया और उसने रूहुल कुद्स को नाजिल किया, रूहुल कुद्स उनके अंदर आया तो वो ज़्यादा पावरफुल हुए, तो वो ज़्यादा ईमान से भर गए, तो यकीन ज़्यादा उनका पक्का हो गया। इसलिए आप और मैं, हमारे अंदर भी वही रूह है, उसने हमें भी वही रूह पिलाया है जो सब कुछ वाजे कर देता है। जब वो इंसान बनकर भी नहीं आया था तब यसाया और दाऊद पर कैसा वाजे है उसकी मसलूबियत। और वो क्या लिख रहा है यसाया 700-750 साल पहले मसीह की सलीबी मौत से, इतने साल पहले कितना वाजे वो लिख रहा है कि मसीह की कोई शक्ल सूरत ही नहीं है, ना खूबसूरती है। वो जो ऊपर उसने कहा ना कि हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया, ये सवाल इसलिए क्योंकि जो खुदा के लोग थे ख़ास तौर पर और आम तौर पर सारी दुनिया क्यों इंजील को कबूल नहीं करते, क्यों खुशखबरी को, क्यों इस मैसेज को कि एक निजात दहिंदा है जो ऑफर दे रहा है कि मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैंने तुम्हारे लिए सलीब पर जान दी है, मैं तुम्हारा निजात दहिंदा हूं, मैंने वो सब कुछ कर दिया। इस सिंपल बात को क्यों कबूल नहीं किया जाता? क्या वजह है? वजह यह है कि इंसान अपने जहन से समझना चाहता है। और खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक बेवकूफ़ी है। क्यों बेवकूफ़ी है? क्योंकि वो अपने जहन से समझना चाहते हैं और वो अपने ईमान की और रूह की आंखों से नहीं देखना चाहते और रूहानी सोच से नहीं वो उन चीज़ों को देखना चाहते। क्योंकि हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं वो रूहानी है, उसका जो कलाम है वो रूहानी है और उसके कलाम को समझने के लिए रूहानी जहन से सोचना और समझना पड़ेगा, जिस्मानी सोचों से नहीं, मंतक से नहीं, कैलकुलेशन से नहीं। कैलकुलेटर पकड़ के बैठ के नहीं समझ आएगी, ना उसकी ज़ात की, ना उसके कलाम की और ना उस काम की जो उसने निजात के लिए किया है, क्योंकि ये रूहानी काम है। हम जिस गड़े में फंसे थे वो रूहानी गड़ा था जिसमें हमारे दुश्मन ने हमें फंसाया था और खुदा ने उसका तोड़ किया है और उस रूहानी गड़े से हमें निकाला है कीमत अदा करके। क्योंकि रूहानी आलम में ये कीमत अदा की गई खुदा बाप के हजूर और तब कहीं जाके मुमकिन हुआ है कि हम बहाल हो सकें। वो खुदा से जुदाई का जो गड़ा था जिसकी वजह से हम जहन्नुम के लिए बुक्त थे, कोई और रास्ता नहीं था, वो उस गड़े से निकाला गया है हमें कीमत अदा करके। और ये बात इंसान जब जहन से समझने की कोशिश करता है और चाहता है कि बस मुझे जहानत से समझ आ जाए तो वो फ़ौरन उसके जहन में आता ही यही है कि ये तो बेवकूफ़ी वाली बात लग रही है। सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक बेवकूफ़ी है। मत अपने जहन से समझने की कोशिश करें और मंतक में मत पड़ें, क्योंकि हमारा खुदा हमारी रूह से बात करता है। वो हमारी रूह को निजात देना चाहता है। हमारी रूह हमारे जिस्म के अंदर तड़प रही है कि मैं खुदा की प्यासी हूँ,
खुदारा मेरे लिए खुदा की हुजूरी के जो दरवाजे खुल गए हैं, उन चश्मों से मुझे पीने दिया जाए। अपने जिस्म से मत सोचें, अपने जिस्म से मत जिएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ईमान नहीं लाएंगे। इंसान जब जहन से सोचता है तो वो इम्प्रेस होता है ज़ाहिरी शान व शौकत से। एक ऐसे निजात दहिंदा के वो मुंजिर थे जो कि बहुत बड़ा पावरफुल बादशाह होगा, जिस जैसी शान किसी की नहीं होगी। वो आएगा और सारी दुनिया को कॉन्कर कर लेगा और रोमियो को भी कॉन्कर कर लेगा। लेकिन जब वो आया तो वो तो सलीब पर लहू लुहान नज़र आ रहा है। और ये देखकर वो जो जिस्मानी जहन से सोचते हैं वो क्या कहेंगे कि नहीं, मैं नहीं मान लाता, ये नहीं है मसीह, मैं इस पैगाम को नहीं मानता, ये तो बड़ी कमज़ोर सा मसीह है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि वही जो कमज़ोरी नज़र आ रही है वही कुदरत है। वो जो सलीब पर लटका हुआ निजात दहिंदा, वो जो कमज़ोर नज़र आ रहा है, वो जो काम कमज़ोरी की हालत नज़र आ रही है, वही तो कुदरत है। वही तो है जो आसमानों को खोल देगी बात, हालेलुया। वही तो है जो जुदाई के पर्दे को फाड़ डालेगी बात। और वही हुआ। वो जो कमज़ोरी नज़र आ रही थी वो तो कुदरत निकली। क्यों? क्योंकि जब वो लहू उस कमज़ोरी की हालत में, जो बज़ाहिर कमज़ोरी की हालत नज़र आ रही है, जब वो लहू बहा है तो देखें कितना कुदरत वाला काम कि वो जुदाई का पर्दा ही फट गया है। और उसके बाद वो कुदरत रुकी ही नहीं है, रूल कुछ नाजिल हो गया है, अब तक नाजिल हो रहा है। इस वक्त भी खुदा की प्रेजेंस में हम बैठे हैं और खुदा की कुदरत हमें टच कर रही है। ये कहां से आ रही है? ये उसी सलीब पर जो बर्रा कुर्बान हुआ है, जो दुनिया को कमजोर नजर आता है, कमजोरी की हालत नजर आती है, जिसकी वजह से रिजेक्ट किया जाता है। ओ ये तो हो ही नहीं सकता कि ये निजात दहिंदा हो, ये तो इतना कमजोर नजर आ रहा है हमें, ये तो लहू लुहान नजर आ रहा है, इसके सर पे तो कांटों का ताज। अगर कोई बादशाही ताज होता तो हम मान लेते इस पैगाम को, मगर कोई यकीन ना लाया। कलाम में लिखा है वो अपनों में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, मगर जितनों ने उसे कबूल किया उनको उसने खुदा के फर्जंद बना दिया, बेटे और बेटियां बना दिया। कैसी कुदरत है! जो आपको कमजोरी की हालत नजर आ रही है वही तो जोरदार बात है। हालेलुया! उस लहू के बह जाने में इतनी पावर है कि मैं और आप बेटे और बेटियां बन गए। हमें उस खून से धो दिया गया, हमें ले लिया गया और ले पालक बेटे बेटियां बना लिया गया, और हमें वही हकूक मिले हैं जो मसीह के हकूक हैं। हालेलुया! खुदा की पावर इस वक्त काम कर रही है। हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ? और जब वो जाहिर हुआ तो शक्ल और सूरत भी नहीं है, खूबसूरती भी नहीं है, और वो आदमियों में हकीर व मरदूद, मर्द गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूह पोछते। आए हम शुक्रगुजारी करें कि वो कुदरत हम पर जाहिर हो चुकी है। हालेलुया! अब मैं ये आखिरी बात कहूँगा, शक में ना पड़े रहें। आपकी कीमत अदा हो चुकी है, और अपने जहन से सोचते ना रहें, बल्कि अपने दिल की आंखों को खोलें। वो आपका निजात दहिंदा है और वो आपसे मुखातिब है कि इस कुदरत को तू एक्सपीरियंस करेगी, मगर अगर तू जहन से सोचता रहेगा तो फिर नहीं कर सकता इसको एक्सपीरियंस। मगर अगर ईमान की आंखों से तू देखेगा तो तू जानेगा कि निजात तेरे दरवाजे पर खड़ी हुई है। अपनी आंखें बंद करें और आइए हम खुदावंद को अपनी ज़िंदगियां दें, अपने आप को इस गुड फ्राइडे पर मसीह के हाथों में दे दें। और ये कभी घाटे का सौदा नहीं है। आप देखेंगे कि खुदावंद की कुदरत आपके वसीला से काम करेगी। मैं इस वक्त दुआ करना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो मसीह की खिदमत के लिए अपने आप को पेश करना चाहते हैं, जो डिसीजन लेना चाहते हैं इस गुड फ्राइडे पर कि जिसने अपना आप मेरे लिए दे दिया, मैं उसके लिए जीऊंगा, मैं उसके लिए जीऊंगी। ऐ यीशु अपने जख्मों की पहचान दे। ऐ यीशु अपने जख्मों की पहचान दे। खोल दे दिल की आंखें मेरी, खोल दे दिल की आंखें मेरी, खोल दे। क्या भेद था ऐ मसीह वो प्यार
क्रूस पे तू था जो तड़पता रहा। गाइए, क्या भेद था ऐ मसीह वो प्यार का, क्रूस पे तू था जो तड़पता रहा। बख्श दे तू गहराइयाँ, बख्श दे तू गहराइयाँ, क्यों सही थी रुसवाइयाँ, क्यों सही थी रुसवाइयाँ, क्यों सही थी रुसवाइयाँ। ऐ यीशु, ऐ यीशु, अपने जख्मों की पहचान दे, खोल दे, खोल दे, दिल की आंखें मेरी खोल दे। जख्मों की पहचान कैसे होगी? जब जिस काम के लिए उसने वो जख्म खाए हैं, जब हम वो काम करेंगे, किस लिए उसने वो जख्म खाए थे? ताकि रूहें बच सकें। अगर हम रूहों को बचाने का काम करेंगे तो ये है उन जख्मों की कदर। रूहों का तू दे बोझ मुझे, हाजिर हूँ मुझे तू भेज दे। भेड़ों रूहों का तू दे बोझ मुझे, हाजिर हूँ मुझे तू भेज दे। भेड़ों को मैं लाऊं तेरी, भेड़ों को मैं लाऊं तेरी, भेजे जहाँ अब जाऊं मसीह, भेजे जहाँ अब जाऊं मसीह, भेजे जहाँ अब जाऊं मसीह। ऐ यीशु, ऐ यीशु, अपने जख्मों की पहचान दे, खोल दे, खोल दे, दिल की आंखें मेरी खोल दे। इस वक्त महसूस कर रहे हैं हम खुदावंद की कुदरत को। हालेलुया। 3 दिन पहले जब हम लाइव थे और खुदावंद की प्रस्तुति कर रहे थे, गालबन मंडे का दिन था, उस दिन जब दुआ हो रही थी तो एक बहन जो हमसे मीलों दूर मौजूद थी, वो दुआ कर रही थी और उनको सिस्ट थी जो बहुत दर्द हो रही थी जिस सिस्ट में, और वो जो सिस्ट थी और वो उस पे हाथ रख के दुआ करने लग गई हमारे हम सब के साथ जब हम सब प्रे कर रहे थे, और दुआ करते करते ही वो सिस्ट गायब हो गई। खुदावंद की रूह जुम्बश करती है। खुदावंद को इजी मत ले, उसकी प्रेजेंस को दिमाग से सोच सोच कर जो लोग इजी लेते हैं वो हलाकत की तरफ जा रहे हैं। सादगी से खुदा के कलाम को जब आप रिसीव करते हैं तो वो कुदरत जाहिर होती है, वो कुदरत जो आपको रिहाई दे सकती है। जिस्मानी रिहाई तो बहुत छोटी सी चीज है, वो आपकी रूह को आजाद करने के लिए सलीब पर मरा है, और हमारे बदनों का भी तबीब आजम है। अपनी आंखें बंद करें, आपकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि वो चली जाए। आप ईमान रखें, इस वक्त अपने सर पे हाथ रखें, अपने दिल पर हाथ रखें। ओ यीशु के नाम में खुदा हम दुआ करते हैं कि सारा लानत का जुआ टूट जाए। ऐ खुदावंद तेरे नाम से बीमारी का जुआ टूट जाए। वो जो खुदावंद बंधन लगा रखे हैं इब्लीस ने, यीशु के नाम से खुल जाए और हीलिंग हो जाए। खुदावंद जो बाद में भी देखेंगे उनके लिए भी दुआ करते हैं, यीशु मसीह के नाम से उनके बदनों के अंदर तेरी खुदावंद शिफा की लहरें दाखिल हों और तेरी कुदरत काम करे और वो हील हो जाए। अगर आपकी आंखों से आपको सही नजर नहीं आता, अपनी आंखों पे हाथ रखें, यीशु मसीह के नाम में बंद आंखें खुल जाएं, आईसाइट बहाल हो जाए। यीशु के नाम। ओ अगर आपके पास कोई ऐसा मरीज है जो सुन नहीं सकता, उसके कानों में हाथ रखवा
उठाएं या रखें, यीशु मसीह के नाम से बंद कान खुल जाएं। अगर आपके हार्ट डिजीज है, अपने दिल पर हाथ रखें, यीशु मसीह के नाम से दिल के वॉल हील हो जाएं, दिल की हार्ट बीट हील हो जाए और हार्ट ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए, दिल नया बन जाए फिजिकली भी, यीशु के नाम से। इसी वक्त है खुदावंद, हम सब के लिए दुआ करते हैं, बदरूहों का असर जाता रहे, जादूगरी की तासीरों तुम्हें बांधते हैं, घरानों को, जिंदगियों को यीशु नाम से छोड़ो। आज से आप आजाद हैं, आज से आप आजाद हैं यीशु मसीह के नाम से। हम आपको बरकत देते हैं, आपके लिए बरकत चाहते हैं। तेरा शुक्र हो खुदावंद, तू यहाँ उतरा हुआ है। आपकी कोई भी बीमारी क्यों नहीं, जरूरी नहीं कि हम उसका नाम बोले, वो उसको ईमान से हम जब कह रहे हैं कि बीमारी चली जाए तो हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं। यीशु के नाम में हर तरह की बीमारी हो, छोड़ो बदनों को और बहाली आए, रोशनी आए। मैं देख रहा हूँ एक बहन है, उन पे रोशनी आ रही है, खुदावंद का नूर आप पर चमका है। खुदावंद आपकी जिंदगी से क्या चाहता है, वो बहुत बड़े मंसूबे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक नाम खुदा मुझे जोसेफ दे रहा है, आए जोसेफ के लिए दुआ करें। आए सब अपने हाथों को उठाते हैं। खुदावंद हम जोसेफ को तेरी सलीब के नीचे लेकर आते हैं। खुदावंद तूने उसके लिए कोड़े खाए हैं, खुदावंद तूने उसके लिए मार खाई है, मगर खुदावंद खुदा बहुत सी चीजों से रोके हुए हैं। हम उसे आजाद करते हैं यीशु के नाम से। खुदावंद ये भाई आजाद हो। हालेलुया। आइएगा, अपने हाथों को उठाएं और शुक्रगुजारी करें, शुक्रगुजारी करें। आपके बदन के अंदर बहाली आई है, आपकी रूह के अंदर बहाली आई है। वो लोग जो रूह कुछ से मामूर होना चाहते हैं, अपने हाथ उठाएं और इसी वक्त यीशु के नाम में रूह कुछ से भर जाएं। गैर जुबानों में पहली बार दुआ करना शुरू कर दें यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद की कुदरत यहाँ पर है, खुदावंद की आग इस जगह पर है। रिसीव द अनॉइंटिंग और उस अनॉइंटिंग में अमली कदम उठाएं। अपनी लैंग्वेज में दुआ करना छोड़ के खुदा पर भरोसा करें और गैर जुबानों में दुआ करना शुरू कर दें। खुदा करूँ आपको कुव्वत दे रहा है और आप भी मत रुकें, आप होने दें, आप अपने आप को खुदावंद के ताबे कर दें। हालेलुया। जैसे भी अल्फाज जो आपको समझ नहीं आ रहे वो जारी हो रहे हैं, उन्हें होने दें यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। be empowered by the power of Holy Ghost. हालेलुया। खुदावंद हम भाई शाहिद नजीर के बड़े भाई के लिए सब मिलकर दुआ करते हैं यीशु के नाम में। वो कराची में खुदावंद तेरा हाथ उन पर बढ़ जाए और यीशु के नाम से उनका बदन शिफा पाए और सारी कॉम्प्लिकेशन जाती रहे। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो। 2 मिनट के लिए शुक्रगुजारी करेंगे सब। हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र हो खुदा, तेरा शुक्र हो। हम तुझे इज्जत और जलाल देते हैं, हम तुझे इज्जत और जलाल देते हैं। हालेलुया। तू जलाल का बादशाह है, तू जलाल का शहंशाह है। सिर्फ एक वर्ष आखिर में गाएंगे, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा मन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा मन खुदा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। एक काम नया तो करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। हम पे तेरा फजल कीमती
बना तेरा, किया तूने मुझसे प्यार। दुख मेरा बना तेरा, किया तूने मुझसे प्यार। मेरी झोली भारी भारी, तेरा दामन तार तार। मेरी झोली भारी भारी, तेरा दामन तार तार। दुख मेरा बना तेरा, किया तूने मुझसे प्यार। मारा कूटा मुँह पे थूका, दिए ताने बेशुमार। मारा कूटा मुँह पे थूका, दिए ताने बेशुमार। दुख मेरा बना तेरा, किया तूने मुझसे प्यार। दुख मेरा बना तेरा, किया तूने मुझसे प्यार। पिया मैंने जीवन प्याला, खाई तूने मेरी माँ। पिया मैंने जीवन प्याला, खाई तूने मेरी माँ। दुख मेरा बना तेरा, किया तूने मुझसे। जब हम अपनी झोली की तरफ देखते हैं तो वो रूल कुछ के खजानों से भरी हुई है। जब हम अपनी झोलियों की तरफ देखते हैं तो वो खुदा के उन तमाम वादों के खजानों से भरी हुई है इस वक्त, जो अब हमारे हो चुके हैं। मगर जब हम मसीह की तरफ देखते हैं तो वहाँ उसका दामन तार तार देखते हैं, उसकी सूरत को बिगड़ा हुआ देखते हैं, उसको अकेला देखते हैं। मगर उसके अकेले होने से हम अब अकेले नहीं हैं, क्योंकि हमें खुदा की हुजूरी मैसर आई। वो छोड़ दिया गया था कि हम छोड़े हुए ना रहें। कितना बड़ा प्यार है, कितना बड़ा प्यार है। मेरी झोली भारी भारी, तेरा दामन तार तार। मेरी झोली भारी भारी, तेरा दामन तार तार। दुख मेरा बना तेरा, किया तूने। उस प्यार की हिद्दत को कौन कौन महसूस कर रहा है? उस प्यार की शिद्दत को कौन कौन महसूस कर रहा है? मेरी झोली भारी भारी, तेरा दामन तार तार। दुख मेरा बना तेरा, किया तूने मुझसे प्यार। आइएगा खुदावंद की हुजूरी में खुदा की खादमा के साथ शुक्रगुजारी करेंगे। सिर्फ उस लहू के लिए अब शुक्र करेंगे, सिर्फ उसके खून के लिए। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी बड़ी कुर्बानी के लिए। ऐ यीशु, तू अगर मेरी खातिर ना मरता सलीब पर तो मुझे नई ज़िंदगी ना मिलती, आज मैं खुदा की हुजूरी में ना बैठी होती। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ उन ज़ख्मों के लिए, उन कोड़ों के लिए, उस मार के लिए जो तूने मेरी खातिर सही। मेरे गुनाह को तूने अपने ऊपर उठा लिया और मुझे अपने लहू से धो डाला। हम में से हर एक को तूने अपने लहू से पाक और साफ किया। तूने हमारा कफारा अदा किया है खुदा। हाँ खुदावंद यीशु मसीह, तू जो गुनाह से ना वाकिफ था, तू जिसने गुनाह ना किया था मगर हमारे गुनाहों को तूने अपने ऊपर ले लिया और हमारी खातिर तू गुनहगार बन गया। तूने वो लानती मौत सही। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे इस बड़ी मोहब्बत के लिए, तेरे इस बड़े प्यार के लिए यीशु मसीह, जो तूने सलीब पर हमारे लिए किया, हमसे दिखाया। तेरा शुक्र हो यीशु।
और फिर तू मुर्दों में से जी उठा ताकि हमें हमेशा की ज़िंदगी दे सके, ताकि हमें ज़िंदा उम्मीद दे सके कि हम भी मुर्दों में से जलाए जाएंगे। तू हमें जल्द लेने को आ रहा है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, इन तमाम बातों के लिए जो हमें तुझ में मिलती हैं, इस उम्मीद के लिए, इस अच्छे फ्यूचर के लिए जो सिर्फ तेरी वजह से हमें हासिल हुआ है, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हम तेरे एहसानमंद हैं खुदावंद, तेरे इस फजल के लिए जो हम पर हो गया, हम तेरा शुक्र करते हैं। इस रहम के लिए जो तूने हमने से हर एक पर किया है, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे अल्फाज कम हैं यीशु तेरा शुक्र अदा करने के लिए, क्योंकि तूने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। तूने हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया है कि हमारी ज़िंदगी भी कम है तेरा शुक्र अदा करने के लिए। ऐ खुदावंद, तेरी हजूरी के लिए, थैंक यू लॉर्ड, इस बरकत के लिए जो तूने हम में से हर एक को दी, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरी शिफा के काम के लिए जो आज तूने किया है ज़िंदगियों में, हम ऐ खुदावंद खुदा उसका जलाल तुझे देते हैं और ईमान रखते हैं कि तूने अपने लोगों को छुआ है, तूने उन्हें बरकत दी है और तूने अपनी शिफा को नाजिल किया है, तूने अपने पाखरू को नाजिल किया है। तेरी इस बरकत के लिए तेरा शुक्र हो और हम सारा जलाल तुझे देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन आमीन। हम शुक्रगुजार हैं आप सब के, आप सब ने हमारे साथ ये वक्त गुजारा, मसीह के साथ ये वक्त गुजारा है, और हम ये सुधा प्यार मिनिस्ट्री, वर्शिप मिनिस्ट्री के शुक्रगुजार हैं। और खुदावंद आपको और ज़्यादा बरकत दे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, सारी दुनिया में आप खुदावंद की गवाही के लिए इस्तेमाल हों। मसीह के जी उठने की ईद अभी से हम आपको विश करते हैं, आपको मुबारकबाद देते हैं उसकी। और हम दुआ कीजिएगा, एक गीत है जो कि अभी परसों जब हम खुदावंद के ज़ूर आ रहे थे, उससे पहले खुदावंद ने जी उठने के हवाले से एक नया गीत दिया, तो वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। आज रात मैंने बैठना है और इसको इसी तरह लाइव ही आके इतवार के दिन, यानी कि जी उठने के जो ईद का दिन है, उस दिन आपके साथ शेयर कर देंगे। लेकिन दुआ करें कि खुदावंद उसको कंप्लीट करवाए, आप सबको बरकत दे खुदावंद के साथ चलते रहें। God bless you all. Thank you.